सो हेलो एवरीवन, मैं हितेश आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो ये एक नया टाइप का वीडियो मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपने कहीं पहले देखा ही होगा। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, हाँ, जिनको नए पजल्स चाहिए कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए, फिर ऐसे ही कोई नया पजल चाहिए और स्पेशली सेल्स के दौरान इनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा इवेंट के लिए कौन सा पजल सही है। तो उस हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बहुत सारे लोगों को पता होगा और जो जिनको नहीं पता है, द क्यूबोलॉजी का वैलेंटाइंस डे सेल आ चुका है। ये वीडियो आई बिलीव मैं सेल चालू हो गया है उस टाइम पे ही पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये सेल है 14 to 16 फरवरी 2025। ऑब्वियसली ये आप thecubeology.com पे जाके 20% डिस्काउंट ले सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट पे, और इसके साथ साथ आपको हर एक एलिजिबल प्रोडक्ट पे फ्री प्रीमियम सेटअप मिलेगा। अब एलिजिबल प्रोडक्ट बेसिकली वही हुआ कि अब आप टाइमर खरीद रहे हैं, टाइमर पे तो सेटअप कोई नहीं करेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो एलिजिबल प्रोडक्ट बेसिकली मतलब क्यूब्स जो नॉर्मल यूज़ के लिए है, हाँ, स्मार्ट क्यूब्स पे भी प्रीमियम सेटअप नहीं होता क्योंकि उसका अंदर का जो फंक्शनैलिटी है, हाँ, उसमें अगर ल्यूब ढलेगा, हाँ, तो चांस है कि वो ख़राब हो जाए क्यूब। और स्पेशली अभी तब भी थोड़ा कवर वगैरह हो गया है अंदर का जो मैकेनिज्म है, बट पहले के जो थोड़े स्मार्ट क्यूब्स है वो उतना कवर नहीं है, तो ख़राब हो जाएगा। और साथ ही अगर आप कोई भी परचेस कर रहे हैं 4000 या उसके ऊपर का, हाँ, ऑर्डर वैल्यू पे, तो आपको एक अनरिलीज ल्यूब मिलेगा द क्यूबोलॉजी से, हाँ, जो एक सिलिकॉन बेस्ड ल्यूब रहेगा 5 ml का बॉटल, हाँ, जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं किया उन्होंने, बट रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। तो अब आ जाते हैं, मैं एक एक करके हर एक कैटेगरी के हिसाब से ही सजेशन दूंगा, हाँ, कि मोस्ट ऑफ द क्यूब्स मैंने खुद ट्राई किए हुए हैं, हाँ, और मैं उसी हिसाब से सजेशन देता हूँ। तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं LOVE20 साइट पे एट चेकआउट टू अवेल द डिस्काउंट। प्रीमियम सेटअप के लिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा कि आपको प्रीमियम सेटअप चाहिए कि नहीं। हाँ, आप येस पे दबाइए, आपको वो फ्री में ऐड हो जाएगा। तो उससे आपको एक प्री सेटअप क्यूब प्रॉपर्ली ल्यूब किया हुआ, प्रॉपर्ली टेंशन किया हुआ मिलेगा, जिससे आपको अपने तरफ से कोई भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है सेटअप रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट करता हूँ कि जो लेस पॉपुलर इवेंट्स है, हाँ, उनसे स्टार्ट करता हूँ, फिर लास्ट में जाके 3x3 पे आते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मे बी स्क्वायर वन पे। तो स्क्वायर वन के लिए मोर और लेस एक ही ऑप्शन है, MGC स्क्वायर वन बेस्ट है। हाँ, नो डाउट, कोई भी रिग्रेट नहीं होगा किसी को भी MGC स्क्वायर वन लेने पे। हाँ, क्योंकि और कोई भी स्क्वायर वन उतना अच्छा नहीं है, हाँ, लाइक और है भी नहीं, बहुत रेयर है, जैसे YLM का स्क्वायर वन है बट उतना अच्छा नहीं है। MGC स्क्वायर वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। 1700 का है, आपको डिस्काउंट के बाद आई बिलीव अराउंड 1300 समथिंग में पड़ेगा। 1700 का है तो इट विल बी 1360 आई बिलीव, जितना मुझे कैलकुलेशन आता है। हाँ, 1700 माइनस 20%, हाँ, अराउंड 1360। अब इसके बाद आ जाते हैं क्लॉक पे। क्लॉक के लिए ऐसे तो एक ही ऑप्शन है, बट वो एक ही ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि क्लॉक एक ही है ढंग का, वो है ची का क्लॉक। अब ची क्लॉक में भी आप देखेंगे वेबसाइट तो 4 ऑप्शन है, एक ब्लैक वाला क्लॉक, एक ब्लू वाला क्लॉक, एक लाइलैक वाला क्लॉक और एक लिमिटेड एडिशन चाइनीज़ न्यू ईयर वाला क्लॉक। अब मैं बता दूं कि जो न्यू ईयर वाला चाइनीज़ नॉटिंग वाला क्लॉक है वो लीगल नहीं है WCA में। आप उसे ऑफिशियल कॉम्पिटिशन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और उसका पीछे का क्लॉक दिखता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कलेक्शन पर्पज़ के लिए चाहिए आप शॉर्टली ले सकते हैं, लिमिटेड पीसेज ही बाकी हैं। बट अगर आपको कंपीटिंग के हिसाब से चाहिए वो मत लीजिएगा क्योंकि वो लीगल नहीं है। अब ये जो बाकी 3 ऑप्शन बचे, ब्लैक, ब्लू और लाइलैक, इसमें से ब्लैक तो हटा दीजिए कि वो पुराना मैकेनिज्म है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ब्लू और लाइलैक में से मैं पर्सनली बोलूँगा लाइलैक ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सबके रिव्यूज़ भी वैसे ही हैं और लाइलैक में थोड़े इम्प्रूवमेंट्स है। ऐसे टिपिकली अगर मैं बोलूँ, कोई अगर क्लॉक स्टार्ट करना चाहता है तो बेसिकली कलर के हिसाब से चूज़ कर सकता है, उसे क्या कलर पसंद आ रहा है, ब्लू या फिर लाइलैक। हाँ, और बहुत कोई अच्छा एडवांस सॉल्वर है तो आई वुड सजेस्ट लाइलैक, क्योंकि थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट्स है। एडवांसमेंट्स इन द सेंस लाइलैक का आई बिलीव मैग्नेट्स आर अ बिट मोर स्ट्रॉन्ग, तो इट्स नॉट एक्चुअली एन एडवांसमेंट। ये है कि अगर आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स पसंद है तो आप लाइलैक ले लीजिए, अगर आपको थोड़े से वीक मैग्नेट्स पसंद है तो आप ब्लू ले लीजिए। बट बहुत ज़्यादा मैग्नेट स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस नहीं है, मेन डिफरेंस इज अबाउट द कलर। तो आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही 2900 का है, उस पर आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा। अब आ जाते हैं मेगामिन्स पे। मेगामिन्स के पास हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। सो चीपेस्ट टू हाईएस्ट में जाते हैं। सपोज ची हेंग मेगामिन्स और YJ Yuhu V2, ये दोनों एक ही रेंज के हैं।
हाँ, प्राइस भी 1200 है दोनों का। इसमें से मैं बोलूँगा कि मैंने चीहन ट्राई किया हुआ है। चीहन का बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आपको मिलेगा नहीं ओवर द इंटरनेट, बट मुझे चीहन यूहू से थोड़ा पसंद आया ज़्यादा, क्योंकि उसका फील भी बेटर है, वो उतना ज़्यादा स्टिफ नहीं है, उतना ज़्यादा हार्ड टू टर्न नहीं है, और देखने में भी कलर वाइज ब्राइट है। हाँ, वेयर एज यू का जो रिजेस है मुझे थोड़ा कम पसंद है। हाँ, बहुत ज़्यादा रिजेस लगता है वो, और थोड़ा सा हैवी की तरफ है यू, एंड ऑल्सो टर्निंग वाइज उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बट दोनों ही अच्छे हैं। आई प्रेफर ची हैंग, हाँ, बिकॉज मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। हाँ, एंड दोनों का प्राइस सेम है, तो आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लोअर लेवल या फिर इंटरमीडिएट मेगामिन्स की तरफ जाना है। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है ये है डायन मेगामिन्स। डायन मेगामिन्स उन लोगों के लिए है जिनको एक अच्छा मेगामिन्स चाहिए, हाँ, बट ज्ञान जितना स्पेंड नहीं कर सकते, और उनको यूहू से इम्प्रूवमेंट चाहिए, यानी यूहू वाले रेंज से अच्छा चाहिए, तो उनके लिए डायन मेगामिन्स बहुत बढ़िया है। मैं सजेस्ट करूँगा प्रो एम एल लेने का। इन जो प्रो एम है वो 30.8 mm है, जो ऑलरेडी बहुत छोटा है। जो प्रो एम एल है, हाँ, वो एक नॉर्मल साइज का मेगामिन्स है, और वो मच बेटर है, क्योंकि आपको मेगामिन्स में टर्न करने के लिए ऑलरेडी छोटे छोटे पीसेज हैं। अगर और छोटा होगा तो आप टर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रो एम एल ही इज बेटर। और क्योंकि प्राइस दोनों का सेम है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप अच्छा साइज का लेंगे तो आपके लिए बेटर है। अब मेन है ज्ञान मेगामिन्स, बाई फार द बेस्ट। बहुत ह्यूज डिफरेंस है कोई भी मेगामिन्स से। अगर आपके पास बजट है और अगर आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं अपना बजट, ज्ञान मेगामिन्स बेस्ट है। चाहे आप यूवी लीजिए चाहे नॉन यूवी लीजिए, उसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको टाइल्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ यूहू और चीहंग के साथ भी है। चीहंग में तो टाइल्स है ही नहीं, ब्लैक टाइल्स। यूहू के में टाइल्स है, बट आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। डायन मेगामिन्स एक ऐसा मेगामिन्स है जो ग्रे और ब्लैक दोनों टाइल्स देता है साथ में। ज्ञान मेगामिन्स के 4 वर्जन है, एक है यूवी और फ्रॉस्टेड का डिफरेंस, और एक है ब्लैक और ग्रे का डिफरेंस। तो ऐसे 4 वर्जन्स है। अब आप यूवी और फ्रॉस्टेड में से जो भी आपको पसंद हो, हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यूवी इज़ द बेस्ट नो डाउट, बट फ्रॉस्टेड भी खराब नहीं है। वहीं पर ब्लैक और ग्रे में प्रेफरेंस वाइज है। मैं ब्लैक प्रेफर करता हूँ, बहुत सारे लोग ब्लैक प्रेफर करते हैं, बट कुछ लोग ग्रे भी प्रेफर करते हैं। तो वो आप सोच के लीजिए कि आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में। आपको एक नया पजल लेना पड़ेगा अगर आपको वो कलर वाला चीज़ प्रेफरेंस है। तो अब आ जाते हैं स्क्यूब पे। स्क्यूब के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है बजट लेवल जो है आर एस स्क्यूब। आर एस स्क्यूब स्प्रिंग इज प्रिटी गुड फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग विद स्क्यूब। मैगलेव अच्छा है, बट उतना कोई खास डिफरेंस नहीं। और मैगलेव एक चीज़ है कि थोड़ा फास्ट के साइड में आता है, स्क्यूब में तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका। तो वो चीज़ आप सोच के लीजिएगा कि आपको फास्ट चाहिए कि नहीं। ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ल्यूब से, और जो सेटअप आपको मिलेगा वो भी एक बैलेंस सेटअप रहेगा। बट स्टिल तो स्प्रिंग, अगर आपका थोड़ा बजट इंप्रूव हो सकता है तो मैगलेव लीजिए, वो स्प्रिंग से बेटर है एटलीस्ट इन स्क्यूब। अगर एकदम स्टार्ट करना है स्क्यूब तो स्प्रिंग वन इज बेस्ट। अब इससे अगर आपको हायर जाना है, थोड़ा अच्छा स्क्यूब चाहिए, ज्ञान स्क्यूब इज़ द गो टू। अगर आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते तो ज्ञान स्क्यूब जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो 2300 का है। हाँ, ये सब प्राइजेस पे आपको 20% ऑफ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सब फाइनल प्राइसेस नहीं है, सब लिस्टिंग प्राइस है। 2300 का है। अब ये जो 2300 है या कोई स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा है, बट अगर आप ज्ञान ले ही रहे हैं तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ ज्ञान में एनहांस लीजिए या एनहांस यूवी लीजिए। बजट है तो यूवी वाला लीजिए, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद एनहांस से एनहांस यूवी लिया, क्योंकि मेरे जो स्क्यूब के जो फिंगर ट्रिप्स होते हैं बहुत ऑकवर्ड होते हैं। सो अगर मैं दिखाऊं तो स्क्यूब का जो फिंगर ट्रिप्स है ये वाला स्लेज और हेज का बहुत ऑकवर्ड है। और कॉम्पिटिशन में मेरे साथ एटलीस्ट होता था हर एक एवरेज में एटलीस्ट 1 या 2 बार मेरा क्यूब ड्रॉप होता ही था बिकॉज ऑफ दिस फिंगर ट्रिप। तो जब से मैंने यूवी पे स्विच किया वो इशू नहीं आया। तो इसलिए अगर बजट है तो यूवी लीजिए, वरना एनहांस्ड इज ऑल्सो द बेस्ट। सिर्फ ग्रिप का फ़र्क आएगा, वो भी आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम पिरामिड्स पे। मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है थोड़ा सा, बट अगेन इट विल बी श्योरली बेनिफिशियल कि आपको अच्छा सजेशंस मिले। पिरामिड्स पे आ जाते हैं। पिरामिड्स में हमारे पास 4-5 ऑप्शन हैं। हाँ, आर एस पिरामिड्स मुझे थोड़ा कम ही जचा, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आर एस पिरामिड्स। डायमेंशन सोलर एस भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा उतना। अगर आपको बजट में लेना है आप YLM लीजिए या फिर GEMS लीजिए, दोनों ही बहुत बढ़िया पिरामिड्स है। यूजिन लिटिल मैजिक और GEMS पिरामिड्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। यूजिन 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। मैं पर्सनली अभी यूजिन मेन करता हूँ, बट आई प्रेफर वेलोंग। मेरा वेलोंग खो गया है, मैंने नया ऑर्डर किया है, बट
यूजिन इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस। GEMS और यूजिन में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आपने कोई भी ट्राई किया है तो उसके हिसाब से आपका प्रेफरेंस बन सकता है। इससे अलावा अगर बेस्ट में बोला जाए तो वेलोंग स्प्रिंग इज़ द बेस्ट। मैगलेब मत लीजिए, किसी को भी मैगलेब उतना नहीं जचा, और मैंने भी ट्राई किया था, मुझे भी उतना मैगलेब नहीं जचा, मुझे भी स्प्रिंग वाला पसंद है, तो आप स्प्रिंग ही लीजिए अगर आपको प्रॉपर पिरामिड्स चाहिए। वेलोंग पिरामिड्स स्प्रिंग वाला वर्जन इज़ द बेस्ट। 1500 का है, आपको डिस्काउंट देके अराउंड 1200 पड़ेगा विथ सेटअप, तो बहुत अच्छा डील है। तो अब हो गया हमारे सारे साइड इवेंट्स। अब आ जाते हैं N/Ns पे। N/Ns पे पहले 5x5 टू 7x7 डिस्कस कर लेते हैं। 7x7 के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे MGC है, मेलोंग V2 है, आउफू WRM और स्पार्क V2 है। सबसे पहले स्पार्क V2 को कॉन्टेस्ट से ही बाहर कर दीजिए, क्योंकि स्पार्क V2 मुझे पर्सनली एकदम अच्छा नहीं लगा। हाँ, और मेनली डिसेंट है वो, बट प्राइस वाइज एकदम अच्छा नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो इससे अच्छा तो आप आउफू WRM ले लेंगे उसी प्राइस रेंज का, और मच बेटर है, बहुत 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 अंतर है। हाँ, तो स्पार्क V2 को आउट ऑफ कॉन्टेस्ट रखते हैं। अब MGC 7x7 भी अब थोड़ा सा इररेलेवेंट है, थोड़ा सा क्या पूरा ही इररेलेवेंट हो चुका है, स्पेशली बिकॉज ऑफ मेलोंग V2। मेलोंग V2 मेरा भी करंट मेन है, बहुत बढ़िया है। हाँ, आई लव इट। 1675 के प्राइस में इट इज़ द बेस्ट 7x7 और वन ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर इन कंपैरिजन टू प्राइस टू परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया है। अगर आपको 7x7 चाहिए, मेलोंग V2 ले सकते हैं। अगर बजट प्रिवेल करता है तो WRM 7x7 लीजिए, वो मेलोंग V2 से भी बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा बहुत ह्यूज जंप है 1675 और 4200, बहुत बड़ा जंप है, आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए अगर आप बहुत सीरियस नहीं है 7x7 के लिए, और मेनली बजट अगर अलाउ नहीं कर रहा है, तो मेलोंग V2 इज़ द बेस्ट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बार एक मिडिल चॉइस होनी चाहिए। जो बेस है मेलोंग V2 का 1675 का, इट इज़ वेरी गुड। आपको नेसेसरी नहीं है कि 4200 अगर WRM है तो उसके बीच में कुछ चाहिए, तो ये दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। 6x6 में आई वुड से MGC इज़ ऑल्सो गुड। MGC मेलोंग V2 एक अच्छा रेंज है। लाइक मेलोंग V2 6x6 थोड़ा और चीपर में आ गया। अगर आपके पास एकदम बजट नहीं है 6x6 के लिए, तो मेलोंग V2 ले सकते हैं। थोड़ा बजट है तो मेलोंग V2 भी अच्छा है, बट 6x6 के लिए एटलीस्ट MGC भी अच्छा है उस प्राइस रेंज में, कंसिडरिंग द 2100 प्राइस रेंज। तो मेलोंग V2 या MGC आप दोनों में से एक ले सकते हैं। और अगर बेस्ट चाहिए तो मेरा मैंने आउशी WRM 6x6, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस में एक्सपेंसिव है 3700, बट वर्थ इट है एटलीस्ट 6x6 के लिए। 5x5 में अगेन 5x5 में अब कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको बजट में चाहिए, मेलोंग 5M बेस्ट है। अगर आपको मिड रेंज चाहिए, आउसू V7 इज़ द बेस्ट, उसके सामने कोई टक्कर नहीं है। मिड रेंज के लिए भी अच्छा है, और हायर एंड के लिए भी उसका डुअल ट्रैक वर्जन इज़ गुड। आपको ट्रिपल ट्रैक लेने की उतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई खास डिफरेंस पता नहीं चला, एंड मैं डुअल ट्रैक से बहुत खुश हूँ, और मेरे एनर्स भी डुअल ट्रैक पे ही हैं। वो भले ही मेरा एक कस्टमाइज्ड वर्जन है, बट है वो डुअल ट्रैक ही फीचर्स। तो आप डुअल ट्रैक ले सकते हैं आउसू V7 अगर कंसिडरिंग द बेस्ट। होंग 5x5 भी है, बट थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल का इशू है ची की तरफ से, तो आई डोंट सजेस्ट होंग, आई वुड सजेस्ट आउचुआंग V6 5x5 का। चारों में से कोई भी वर्जन ले सकते हैं, बट UV वाला थोड़ा कम सेंस बनाता है, क्योंकि उतना खास नहीं है UV कोटिंग। और सेम चीज़ ट्रिपल ट्रैक भी उतना खास सेंस नहीं बनाता है। डुअल ट्रैक या फिर सिंगल ट्रैक, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अब आ जाते हैं हम 4x4 पे। 4x4 के लिए भी मैं बोलूँगा दो ही ऑप्शन बेस्ट है। हाँ, टिपिकली लाइक बजट के हिसाब से मेलोंग 4M बेस्ट है। थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपके लिए आउसू V7 4x4 है सिंगल ट्रैक, और विंग क्यूब है। अब इनमें से मैं प्रेफर करता हूँ आउसू V7 ड्यू टू द साइज और ड्यू टू द फील, बट विंग क्यूब भी इक्वली अच्छा है। आउसू V7 का भी वही है कि आप हायर एंड में चाहिए तो आउसू V7 डुअल ट्रैक ले लीजिए, वो बेस्ट है 4x4 अभी करंट मार्केट में। हाँ, और उससे अच्छा मेरे को तो नहीं लगता, और मैं ट्रिपल ट्रैक में करता हूँ, बट मुझे ट्रिपल और डुअल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। तो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ चूज़ किया और आपको पसंद नहीं आया, विंग क्यूब स्टारी नाइट है, बट आई डोंट सजेस्ट इट। आउसू V7 इज़ प्रिटी गुड, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पसंद नहीं आए। MGC स्पीड एक्चुएटर कोई खास नहीं है। WRM 4x4 पहले अच्छा था, अब आउसू V7 के बाद वो इररेलेवेंट हो गया है। MGC 4x4 विंग क्यूब के बाद ही इररेलेवेंट हो गया था। GE Pro 4x4 डिसेंट है, हाँ, बट अगेन थोड़ा सा आप प्राइस अगर बढ़ा सकते हैं तो मैं श्योरली सजेस्ट करूँगा कि आउसू V7 लीजिए। अगर एकदम प्राइस का
थोड़ा कंट्रोल है तो मेलोंग फोरम या ची एम प्रो में से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं 2x2 में। 2x2 के लिए बहुत सिंपल है कि लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, सिंपल भी है। बजट में चाहिए तो RS2M ईवो ले सकते हैं। हाँ, एक डिसेंट क्यूब है बजट के हिसाब से। हाँ, YJ यूपो है थोड़ा और बजट में 550 के अराउंड। अगर आपको एकदम बजट नहीं है, YJ यूपो ले सकते हैं। थोड़ा सा पुश कर सकते हैं RS2M ईवो, और थोड़ा पुश कर सकते हैं। मैं बोलूँगा ची एम प्रो 2x2 बॉल कोर इज़ वेरी गुड इन द 1100 रेंज। हाँ, वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद लेकिन बिंग क्यूब 2x2 का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उतना कुछ खास नहीं है, थोड़े कॉर्नर ट्विस्ट के भी इश्यूज हैं। हाँ, एट डिसेंट टेंशन, बहुत लूज पे भी नहीं, एक डिसेंट टेंशन भी कॉर्नर ट्विस्ट का इशू है, तो स्टैंडर्ड वर्जन उसका उतना खास नहीं है, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, ची एम प्रो बॉल कोर का बहुत बढ़िया है 1050 में। उसके बाद YJ-MGC एलीट है और बिंग क्यूब 2x2 का बॉल कोर वाला वर्जन है। उनमें से मैं बॉल कोर वाला बिन 2x2 सजेस्ट करता हूँ, बट कॉर्नर ट्विस्ट का थोड़ा इशू है, तो आप अगर टाइटर टेंशन पे आपकी टर्निंग अच्छी है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपको कॉर्नर ट्विस्ट वाला इशू लगता है कि आपको इफेक्ट करेगा, आपको टाइटर टेंशन नहीं चलेंगे, आपकी टर्निंग एक्यूरेट नहीं है, वो मत लीजिए। YJ-MGC एलीट 2x2 ले सकते हैं। अब बेस्ट में GAN 251M Pro है बाई फार, मैं भी वही मेन करता हूँ। 2800 का है, थोड़ा हायर एंड पे है, बट वो वर्थ इट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे वेपो V5 का नाम नहीं लिया, मैं लूँगा भी नहीं क्योंकि वो अननेसेसरी एक्सपेंसिव है, कुछ खास नहीं है उतना। एंड कोई भी अच्छे रिव्यूज़ नहीं है कि भाई प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर एज सच ओवरऑल क्यूब बहुत अच्छा है GAN के कंपैरिजन में, इसलिए उसको आप कंसिडरेबल नहीं कर सकते। अगर आपने GAN ट्राई किया और आप उतना सेटिस्फाइड नहीं है, और मैं प्रेफर करूँगा वेपो V5 पहले ट्राई कीजिए कहीं पर, उसके बाद प्रेफर कीजिए लेना। हाँ, डायरेक्ट लेने से अच्छा है, या फिर आप अगर आपको लग रहा है कि रिव्यूज़ जो बोल रहे हैं आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से अच्छा है, तो आप वेपो V5 भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन इवेंट पे जो है 3x3। 3x3 में एक्चुअली बहुत ऑप्शंस है। लाइक मैं सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं जनरली जो अच्छे अच्छे हैं उनके बारे में बताता हूँ। प्राइस वाइज देखा जाए RS Theorem V5 सबसे बेस्ट है। हाँ, एक डिसेंट 875 का प्राइस जो है स्टैंडर्ड वाले का। उससे सस्ता में अगर आपको जाना है तो आप मेलॉन्ग V2 3x3 ले सकते हैं, वो भी डिसेंट है, बट अगेन मेलॉन्ग V2 3x3 ले लीजिए, आप मेलॉन्ग 3M ले लीजिए। हाँ, दोनों ही अच्छे हैं उस प्राइस रेंज में। एक डिसेंट 3x3 के हिसाब से RS Theorem V5 डुअल एडजस्टमेंट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 875 इज अ गुड प्राइस। उसके बाद आई वुड सजेस्ट हमारे पास सुपर RS Theorem भी है, बट अब थोड़ा सा पुराना हो गया, गुओहोंग है, डायंग गुओहोंग इज वेरी गुड, वो ले सकते हैं मिड रेंज में। HT3V1 लाइक ची का HT3V1, हाँ इट्स द बेस्ट 3x3 उस प्राइस रेंज में तो फॉर श्योर। मेरा मेन है OH और 2H दोनों के लिए। हाँ, तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है और बहुत अच्छा है। हाँ, तो आप फॉर श्योर उससे कंसिडर करिएगा अगर आपको उस रेंज में बजट है। हाँ, विद इन 2000 का बजट है तो बेस्ट है वो। हाँ, कोई डाउट नहीं है मुझे उस चीज़ में। उसके ऊपर अगर थोड़ा सा हम जाएँ, हाँ तो WRM B10 अच्छा है। हाँ, 20 मैग्नेट बॉल कोर स्प्रिंग वाला, मैगलेव वाला भी इक्वली गुड है। हाँ, बट प्राइस वाइज थोड़ा डिफरेंस है और उतना कोई फील में बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को स्प्रिंग ज़्यादा पसंद है मैगलेव से, तो इसलिए स्प्रिंग वाला आप प्रेफर कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा अगर आप बजट बढ़ा पाएँ, टॉर्नेडो V4 इज़ अ वेरी गुड चॉइस। 3000 का है, आपको डिस्काउंट के बाद 2400 पड़ेगा, बहुत अच्छा प्राइस पे मिल रहा है आपको, तो आप शॉर्टली उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा फील है। और उसका ही ब्लू इंटरनल्स वाला स्पेशल एडिशन है जो अभी अवेलेबल है, बाद में हट जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो मुझे स्टॉक वाले से थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबली अच्छा लगा। हाँ, बट स्टॉक वाला इज ऑल्सो गुड। और थोड़ा आपको अगर हायर एंड में जाना है तो और भी ऑप्शन है, जैसे WRM B10 का मैगलेव ऑप्शन है। हाँ, फिर GAN के क्यूब स्टार्ट हो जाते हैं हायर रेंज में। और अभी अगर आपको बजट आपका अगर कंसर्न नहीं है एट ऑल और एकदम बेस्ट 3x3 चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट हुआमेन TG है, एक GAN 15 है, और साथ ही अभी हाल ही में निकला है हुआमेन सुपर वेलोंग V2 3x3, जो बोला जा रहा है कि हियंग वैंग का मेन है और उसने 4.09 और 4.05 WR एवरेजेस उस पर तोड़े हैं, तो वो बहुत ही एंटिसिपेटेड क्यूब है। हाँ, तो अभी तक जब तक मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छा रिव्यूज़ है, प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, तो आप उसे श्योरली कंसिडर कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लोअर एंड में अगेन बात करूँ, ची एम प्रो V2 भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये हो गए हमारे सारे ऑफिशियल पजल्स कवर्ड। अब थोड़ा मैं अदर पजल्स में भी चलाता हूँ, अगर आपको थोड़ा साइड इवेंट्स या मिरर क्यूब से पसंद है। मिरर क्यूब में तो या तो GAN ले लीजिए अगर आपके पास बजट है, अगर बजट नहीं है तो सिंपल सा ची मिरर का मैग्नेटिक ले लीजिए, बेस्ट है।
हाँ, FTO में बेस्ट मैंने सुना है डायन बॉलकोर F2 है, उसके बाद फिर आपका डायन शेंग का F2 है, उसके बाद ची का F2 है। और स्मार्ट क्यूब्स की अगर बात करें तो स्मार्ट क्यूब्स में हमारे पास गैन 355 आई कैरी है। ची स्मार्ट क्यूब सबसे चीपेस्ट स्मार्ट क्यूब है और अच्छा है। हाँ, मुझे कोई आज सच इशू नहीं है। V10 नहीं है स्मार्ट क्यूब, बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस में, थोड़ा हायर एंड है और बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस के हिसाब से। और अगर और हायर एंड जाना है, आपके पास बजट है, हाँ, तो सुपर वेलोंग V2 का भी एक स्मार्ट क्यूब का एडिशन है। हाँ, वो बहुत ही हायर रेंज में 12,000 के ऊपर है, तो वो आप कंसिडर कर भी सकते हो। नहीं भी, लाइक मेरे हिसाब से अगर आपको चाहिए कोई अच्छा स्मार्ट क्यूब आप वो ले सकते हैं, वरना हमारे पास चीपर ऑप्शंस भी है। और टाइमर्स की अगर बात करें तो टाइमर्स में ची टाइमर उनके लिए है जिनको बस एक टाइमर चाहिए। थोड़ा सा अगर अच्छा में चाहिए तो ची स्मार्ट टाइमर ले सकते हैं। हाँ, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है ची के ऐप से। एज सच और कोई खास टाइमर नहीं। मोयू का एआई टाइमर मुझे नहीं जचा, हाँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू बाकी टाइमर्स। उसके अलावा अगर थोड़ा बजट है, आप थोड़ा स्पेंड करना चाहते हैं, नया फीचर्स वाला टाइमर लेना चाहते हैं, जील टाइमर है, उसमें स्क्रैम्बल्स भी दिखते हैं। हाँ, और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आप टाइम सेव भी कर सकते हैं, उसमें AO5 भी दिखेगा, तो वो एक अच्छा चॉइस है, नया है। हाँ, अच्छे फीचर्स भी है उसमें। हाँ, तो वो आप दे सकते हैं जील टाइमर। और अगर आपको गैन टाइमर चाहिए तो मैं पर्सनली गैन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो CS टाइमर से ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट हो सकता है, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि CS टाइमर ही मैं यूज़ करता हूँ जनरली कंपेयर टू वो स्क्रैम्बल्स देखना। इन जनरली CS टाइमर इज़ वेरी हैंडी टू यूज़। हाँ, कंपेयर टू लाइक जील टाइमर तब आपके लिए फ़ायदेमंद है जब आप कोई कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, या फिर आपको कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब प्रैक्टिस करना है, या बेसिकली उनके लिए जिनके पास खुद का डिवाइस नहीं है, हाँ, फॉर यूजिंग CS टाइमर, तो जील टाइमर इज ऑल इन वन। बट अगर जिनके पास डिवाइस है, गैन टाइमर इज वेरी गुड एंड आई लव इट। तो ओवरऑल यही था। हाँ, बहुत लंबा वीडियो चला गया 20 मिनट के ऊपर, बट मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा ताकि आपको ईजी रहे देखने में, आपको जो भी पार्ट देखना हो। हाँ, और इससे क्या है कि एक आपको आइडिया पड़ जाएगा कि कौन सा क्यूब अभी मार्केट में अच्छा है, किस बजट रेंज में अच्छा है, किस प्राइस रेंज में अच्छा है, किस इवेंट के लिए क्या अच्छा है, ताकि आपको कोई भी हैसल ना हो लेने के लिए। तो वापस आपको कोई भी क्यूब चाहिए thecubeology.com से ले सकते हैं। अभी इस वैलेंटाइन सेल में आप कोड LOVE20 यूज़ कीजिए, 20% ऑफ मिलेगा, प्लस सारे एलिजिबल क्यूब्स पे आपको फ्री प्रीमियम सेटअप मिलेगा। और अगर आपका जो कार्ट वैल्यू है, यानी ऑर्डर वैल्यू, नॉट कार्ट वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू है सीड्स 4000, आपको एक फ्री सिलिकॉन ल्यूब भी मिलेगा जो एक अनरिलीज ल्यूब होगा। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस या कोई भी क्यूब के रिगार्डिंग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, HCubish है मेरा प्रोफाइल, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप ये वीडियो सेल के बाद देख रहे हैं तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यूबोलॉजी पे मेरा कोड HCubish यूज़ कर सकते हैं फॉर 5% डिस्काउंट। सो या आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेनली हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।